बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है कि टू मैट्रिक्स दी गई हैं और वेरीफाइड ऐड करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल है हमारे पास बी का इनवर्स ए का इनवर्स है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास ए बी का होल इनवर्स। अब ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास ए बी है, फर्स्ट तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसका होल इनवर्स फाइंड करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी का होल इनवर्स। हम ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद है इसे सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है ए मैट्रिक्स, हमारे पास क्या है 4 0 प्लस ए बी। तो हमारे पास ए बी फर्स्ट ए मैट्रिक्स है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी 4 0 -1 2। सेकंड हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स यहाँ होगी -4 -2 1 -1। अब इसे मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है, तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं और देखते हैं। तो ए बी हमारे पास इक्वल है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आएगा 4 × 4 बिटवीन प्लस 0 × 1, दरमियान में स्पेस छोड़ेंगे। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 × -2 बिटवीन प्लस 0 × 1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आएगा -1 × -4 बिटवीन प्लस 2 × 1, सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आएगा -1 × -2 बिटवीन प्लस 2 × -1। अब हमने इसे मल्टीप्लाई करवा लिया, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा लिया। अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो अब इसे हम मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। 4 4 बार 16, तो हमारे पास 16 आ जाएगा, बिटवीन प्लस ही आएगा 0 1 बार 0। 4 -2 बार -8 बिटवीन प्लस ही आएगा 0 1 बार 0। सेकंड हमारे पास है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 1 4 बार 4 बिटवीन प्लस ही होगा 2 1 बार 2 प्लस 1 2 बार 2 बिटवीन प्लस 2 1 बार 2। तो अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करके और ए बी का आंसर फाइंड करेंगे। तो अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारे पास ए बी इक्वल होगा, तो हमारे पास ए बी इक्वल है 16 + 0, तो हमारे पास 16 आ जाएगा, -8 + 0 तो -8, 4 + 2 6 2 -2 तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ए बी क्या फाइंड है 16 -8 6 और 0। तो अब हमने ए बी का होल इनवर्स फाइंड करना है। तो ए बी का होल इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए बी का होल इनवर्स, तो वो इक्वल होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ए बी का होल इनवर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो हमने फर्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है, उसके बाद बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ए बी का इनवर्स फाइंड हो जाएगा।
तो हम फर्स्ट ए बी का एडजेंट निकालते हैं। तो एडजेंट ऑफ ए बी, अब ए बी हमारे पास मैट्रिक्स है, ए बी हमारे पास मैट्रिक्स है 16 -8 6 0। अब हमने ए बी का एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, हम एक डायगोनल की प्लेस चेंज कर देंगे और बाकी डायगोनल की जो है वो वैल्यू चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये जो डायगोनल है इसके हम प्लेस चेंज कर देंगे, ये 0 ये 16 आ जाएगा, और इन डायगोनल की हम वैल्यू चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये -8 है तो ये +8 हो जाएगा, ये +6 है तो हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी तो फाइंड कर लिया। इसके बाद बी का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। बी का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल होगा, हम बी लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे, इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और नंबर जो है बी मैट्रिक्स के वो इंटर कर देंगे। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स के नंबर क्या है, 16 -8 6 0। अब ये हमारे पास बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं हम। अब हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, 16 मल्टीप्लाई 0 बिटवीन -6 मल्टीप्लाई -8। तो अब हमारे पास 16 0 बार 0 0 के साथ कोई भी नंबर जितनी बार भी मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 0 ही आता है। तो 16 0 बार 0 बिटवीन माइनस प्लस 6 8 बार, तो हमारे पास 6 8 बार 48। अब हमारे पास बी डिटर्मिनेंट जो फाइंड हुआ है, बी डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल है 48 के। तो अब हमने बी डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और एडजॉइंट ऑफ ए बी भी फाइंड कर लिया। तो अब हमने ए बी का होल इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए बी का इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल है, ए बी का इन्वर्स हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी भी फाइंड कर लिया और ए बी का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए बी पुट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास है 0 8 -6 और 16, ये हमारे पास है। अब हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट क्या है, ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 48। अब हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट जो 48 है, तो हमने इसे डिवाइड करते हो 48 पर। तो अब हम इस तरह कुछ करेंगे कि 1/48 को एक साइड पर ले आएंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे इस मैट्रिक्स को 8 0 8 -6 और 16। अब 1/48 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसका मज़ीद सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास 0/48 8/48। इसके बाद हमारे पास है -6/48 और 16/48। अब हमने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना और इसका आंसर निकालेंगे सिंप्लीफाई करके। तो हमारे पास ए बी का होल इन्वर्स इक्वल है, तो हमारे पास ए बी का होल इन्वर्स किसके इक्वल है, 0/48। तो अगर 0 पर 48 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर भी 0 आएगा। अब हमारे पास है 48 को 8 पे डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास ये 8/48। तो अब हमारे पास ये क्या है, इसका आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 बार 2 8 4 आ जाएगा और यह 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये 24 होता है। अब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1/6/48। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा। अब ये हम देखते हैं कि हमारे पास 6/48 किसके इक्वल है, 2 3 बार और 2 को 48 पर -1/8 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है 16/48। तो अब हम इसे करते हैं डिवाइड।
तो हमारे पास ये 16/48। अब दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ये अब हमने ए बी का होल इनवर्स का आंसर जो है वो 1/3। ए बी का होल इनवर्स हमारे पास इक्वल है 0, 1/6 माइनस 1/8, 1/3। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड की करेंगे और राइट हैंड साइड हम देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये दोनों हमने फाइंड करने हैं और फर्स्ट हम इनका दोनों का इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स फाइंड करने के बाद हम इन दोनों का, इसके बाद हमारे पास बी मैट्रिक्स है -4 -2 1 -1। अब ये दोनों मैट्रिक्स दी गई हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का हमने फर्स्ट इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे। तो हम ए का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए का इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ए का इनवर्स इसके इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हम फर्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायगोनल की प्लेस चेंज कर देते हैं और सेकंड डायगोनल की हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स है 4 0 -1 2। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो हमारे पास इक्वल है, इस डायगोनल की हम प्लेस चेंज करेंगे, ये 2 और 4, और इस डायगोनल की वैल्यू चेंज कर देंगे। इसके बाद हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं ए और स्ट्रेट बार लगा देंगे, स्ट्रेट बार लगाएंगे और इक्वल भी स्ट्रेट बार लगाएंगे। जो ए के मैट्रिक्स के नंबर हैं वो इंटर कर देंगे। तो हमारे पास वो हैं 4 0 -1 2। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 × 2 बिटवीन -1 × 0। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हम आंसर निकालते हैं 4 2 बार 8 प्लस 1 0 0। तो अब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर आता है वो हमारे पास है -8। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। तो हमारे पास इसका फार्मूला था ए इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ए उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इक्वल है 2 0 1 4 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल था, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल है -8 प्लस 8 की। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है, ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है 1/8 इंटू 2 0 1 4। तो हम 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। तो 2/8 0/8 1/8 और 4/8। अब अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कराएं तो हमारे पास ए इनवर्स इक्वल होगा, ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है 2/8। अगर 8 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 1/4 आता है। 0/8 तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा और 1/8 तो हमारे पास 1/8 ही आएगा। 4/8 तो हमारा, अगर 8 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1/2 आंसर आता है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स है। इसके बाद हम इसका बी इनवर्स भी फाइंड करेंगे। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है, तो बी इक्वल है हमारे पास, बी हमारे पास है -4 -2 1 और -1 के।
अब हमारे पास बी इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो अब हम फर्स्ट इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और सेकंड बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो फर्स्ट एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायगोनल की प्लेस चेंज कर देते हैं और सेकंड डायगोनल की हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो अब हम इस डायगोनल की प्लेस चेंज करेंगे और इस डायगोनल की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो हमारे पास ये -1 -4 ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, +2 ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया, हमारे पास एडजॉइंट है -1 2 -1 4 -4। तो अब हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अब हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है -4 -2 1 -1 के। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हम बी लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और नंबर को एंटर कर देंगे। तो हमारे पास -4 -2 1 -1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका जो ये -4 मल्टीप्लाई -1 बिटवीन -1 मल्टीप्लाई -2। अब 4 1 बार 4 माइनस प्लस 2 1 2 बार 2। तो हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट जो इक्वल होगा वो है हमारे पास 6 के। अब बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 के इक्वल है। तो अब हम इन दोनों वैल्यू को एडजॉइंट को भी और बी डिटर्मिनेंट को भी बी इनवर्स में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो बी इनवर्स हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट हमने फाइंड किया था, तो एडजॉइंट हमारे पास आता है वो पुट करेंगे, वो हमारे पास है -1 -4 2 और -1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है 6 के। -1 2 -1 -4। अब हम 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो इस आंसर आएगा 1/6 2/6 -1/6 -4/6। अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास ये आएगा बी इनवर्स इक्वल होगा हमारे पास -1/6। 6 को अगर 1 पे डिवाइड करें तो वही सेम आंसर आएगा 1/6 आ जाएगा। 2/6 है तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। तो ये -1/6 है तो ये भी -1/6 वैसे ही आ जाएगा। -4/6 है तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/3। अब हमने बी इनवर्स भी फाइंड कर लिया और ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया। तो अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास, अब हमारे पास ए इनवर्स किसके इक्वल है, अब हमारे पास ए इनवर्स इक्वल है 1/4 0 1/8 और 1/2 के। और हमारे पास बी इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स हमारे पास इक्वल है, अब हमारे पास बी इनवर्स इक्वल है हमारे पास -1/6 1/3 -1/6 -2/3। अब ये हमारे पास बी इनवर्स भी आ गया और ए इनवर्स भी आ गया। तो हम इस फाइंड करें और इसका प्रोडक्ट करवाएंगे। बी इनवर्स और ए इनवर्स का हम प्रोडक्ट करवाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट बी इनवर्स मैट्रिक्स होगी, सेकंड हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स होगी। तो हमारे पास ये है -1/6 1/3 -1/6 -2/3। अब सेकंड ए इनवर्स है तो हम ए इनवर्स की नंबर इंटर्स करेंगे। तो 1/4 0 1/8 1/2। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे। तो प्रोडक्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आइए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। -1/6 मल्टीप्लाई 1/4
माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 1/4 बिटवीन प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/8 3 मल्टीप्लाई 1/8। अब स्पेस छोड़ेंगे और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आएगा -1/6 मल्टीप्लाई 0 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 बिटवीन प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आएगा -1/6 मल्टीप्लाई 1/4 बिटवीन प्लस -2/3 मल्टीप्लाई 1/8। अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -1/6 मल्टीप्लाई 0 बिटवीन प्लस -2/3 मल्टीप्लाई 1/2। अब हमारे पास हमने मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई तो हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स इक्वल होगा हमारे पास -1/6 मल्टीप्लाई 1/4 तो हमारे पास ये -1/24 आ जाएगा बिटवीन प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/8 तो हमारे पास ये बनेगा 1/24। अब ये हमारे पास -1/6 से मल्टीप्लाई 0 तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 0 होगा बिटवीन प्लस 1/6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास -1/6 मल्टीप्लाई 1/4 तो ये हमारे पास -1/24 आ जाएगा बिटवीन प्लस माइनस 2/24 हो जाएगा। 8 3 बार 24 होता है। -1/6 मल्टीप्लाई 0 तो हमारे पास 0 प्लस माइनस तो हमारे पास 2/6 आ जाएगा। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स का। तो ये हमारे पास इक्वल होगा। अब ये एक माइनस का एक प्लस का तो सेम वैल्यू तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 0 + 6 1/6 तो 1/6 में 0 प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 1/6 ही आता है। -1/24 -2/24 अगर इन दोनों का -1/24 -2/24 अगर इन दोनों का एलसीएम सेम लें तो हमारे पास ये आता है 24 -1 -2 तो ये हमारे पास आएगा -3/24 तो ये हमारे पास आता है 1/8 -1/8 के। अब हमारे पास 0 -2/6 है तो ये हमारे पास आएगा -1/3 के। अब हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया और इसके बाद हम ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास अब राइट हैंड साइड है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी इसी के इक्वल थी। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अब हमारे पास ए बी का इनवर्स हमारे पास इक्वल है 0 1/6 -1/8 1/3 के। तो हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स भी इसी के इक्वल है 0 1/6 -1/8 और 1/3 के। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि हेंस प्रूफ कि ए बी का होल इनवर्स हमारे पास इक्वल है बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। तो ये था हमारे पास आज के क्वेश्चन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।